हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। शाम हो गई है और मैं लेके आया हूँ अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब दो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि ये अदानी विल्मर का स्टॉक इतना आगे बढ़ क्यों रहा है, क्या ऐसी चीज़ है और ये टेक्निकली कहाँ तक रुकेगा, ये मैं एंड में आपको बताऊंगा। बट उससे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी का फाइंडिंग्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस एनालिसिस है, कुछ भी नया नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि हाउ फैंटास्टिक दिस होल कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वर्क ऑन मार्केट। तो जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है, मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी अपने टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग हियर, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से कर लो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं। बेल बटन को हिट करना मत भूलना, शेयर करना, लाइक करना। अगर आपको बहुत सारे इंट्राडे के एनालिसिस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और अगर आपको जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ वैसे करना है तो फ्री में 50-50 कोर्स तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करके सीख लेना। ये सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में ईच एंड एवरीथिंग ध्यान से ज्वाइन करना। तो यहाँ पे आते हैं झट से हमारे निफ्टी एनालिसिस के लिए। निफ्टी का मैं अब अगर आप देखोगे तो वीकली डेली इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, थोड़े से शॉर्टर टाइम फ्रेम में कुछ समय के लिए मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। जैसे कल मैंने 10 मिनट का किया था, आज मैं क्या करूँगा 1 आवर और 10 मिनट्स का वापस एनालिसिस करूँगा। दिन में मीन्स हफ्ते में एक या दो बार ही वीकली का करूँगा, डेली का भी बीच बीच में करते रहूँगा, बट आवरली का थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा। सो आइए देखते हैं ये चीज़ हो क्या रही है। अब यहाँ पे आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है और आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन जो आज नहीं ड्रॉ किया है। आप पिछले सारे एनालिसिस देख लेना, उसमें मैंने कहा था ये ट्रेंड लाइन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और ये देखो यहाँ पे लास्ट टाइम क्या कहा था कि ये स्पाइक करता है वापस चला जाता है, ये स्पाइक करता है, यहाँ पे फेल हो गया था, अब वापस सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। देखिए नीचे गिरा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, राइट। अब ये हमेशा हमें देखना है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है ना, हमें लॉन्ग के बारे में सोचना है। अगर धीरे धीरे आ रहा है तो, अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ना है ना तो फिर यहाँ पे धीरे 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 नहीं आएगा। अगर धीरे धीरे आया वापस ऊपर उठ जाएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ना है तो कैसे तोड़ना चाहिए, इस तरीके से तोड़ना चाहिए, जस्ट टच करके धन करके नीचे गिर गया, ओके। या कभी कभी ये भी नहीं बनेगी स्ट्रेट अवे, ये कैंडल के बाद इतना बड़ा गैप, बस इसी तरीके से ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को तोड़ सकते हैं। नहीं तो ये ट्रेंड लाइन बहुत बहुत पावरफुल है, आप वापस इसको देख सकते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन कैसे बनी है, ये 3 पॉइंट्स। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे, कुछ लोग कहेंगे कि ये गड़बड़ है, पहले कुछ अलग था, तो आप देखोगे ना जितना हो सके आप पॉइंट्स ज्वाइन करने का ट्राई करना। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये पॉइंट्स ले लिए हैं, ओके। यू कैन थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। ये मैंने अभी ये जो किया ना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। सो ये ट्रेंड लाइन, ये दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। अब इसका बॉलिंजर बैंड के साथ भी एनालिसिस करेंगे, बट पहला अभी फाइंडिंग्स क्या है ये जानेंगे ये सब में। तो यहाँ पे अगर आपको पता चला रहेगा कि हाउ पावरफुल ट्रेंड लाइंस एक्ट, तो कमेंट करके बताना, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी पावरफुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट, ओके। अब जिनको 50-50 आता है ना, वो क्या बोलेंगे कि यस ये एक कैंडल पूरी और ये एक, राइट। तो डेफिनेटली देर आर चांसेस कि जो डाउन साइड था वो ऑलमोस्ट कवर हो गया है
और थोड़ा बहुत अभी वापस अप मूव आने के चांसेस है। ओके, थोड़ा सा आप समझ लेना। देखो, मैं जो संडे वेबिनार का जैसे सिखाता हूँ वैसे आपको सिखाता हूँ। अप डाउन अप डाउन अप। ओके, तो अब हो क्या रहा है कि देखो यहाँ से यहाँ तक चला गया, राइट। ओके, ये हायर हाइस क्रिएट कर रहा था, बट अब ऐसे नहीं हो रहा है, ये जो है वो तोड़ के इधर चला गया। एंड अब अप ट्रेंड कब भी रिज्यूम होगा, कब अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। ओके, थोड़ा सा आप देख लेना। यहाँ पे क्या है कि अब अगर आपको श्योर शॉट मीन्स शॉर्ट टर्म में एग्रेसिव कब जाना है अगर आप चाहेंगे ना, तो ये होगा। ओके, 17,177। ओके, कहाँ तक जाएगा, 17,300 तक। अब आप इसको अलर्ट भी लगा सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, कि जैसे ही 17,180 का यहाँ पे अलर्ट लग गया, आपने रेडी होके नेक्स्ट 100-200 पॉइंट के लिए ट्रेड किया। ये एक मेथड हो गया। बट अब आप बोलोगे ये तो मेथड ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना है मुझे बताओ। तो इसका जो एनालिसिस है मैं पहले आपको क्या करूँगा, आवरली चार्ट में भी बताऊँगा और 10 मिनट्स में बहुत सारे क्लियरिटी के साथ बताऊँगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत बहुत सिंपल। अब ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये अगर ऐसे जा रहा है, ओके, और यहाँ से घूम गया, ओके, तो ये जो पार्ट है ना 17,080 के ऊपर इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अभी ऊपर का तो 17,177 का तो आपने अलर्ट लगाया रहेगा, बट यहाँ पे 17,080 के ऊपर इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि 17,170 चला जाए। कब, 17,080 के ऊपर। ओके, अब दिक्कत क्या होगी आपको मैं ये भी बोलता हूँ, अगर समझो यहाँ से घूम गया, ओके, नीचे जा रहा था बट झट से घूम गया, ये होगा कभी ये 3.25 के आसपास हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या वापस नीचे आएगा, क्या होगा, और सडनली गैप अप होगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ टच करेगा, फिर नीचे आएगा और वापस जाएगा। तो होता क्या है, क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग में बहुत ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन होते हैं, तो हम होता वही है, बट हम ये सक्सेसफुली बड़े ट्रेड्स नहीं ले पाते। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जैसे ही मैं कहूँगा 17,080 के नज़दीक आता है, आपको ट्राई करना है कि मीन्स उसके ऊपर ट्रेड लेने के लिए, जब सेटल हो जाए वहाँ पे, क्योंकि एक दो तो आवरली की कैंडल्स आराम से बन जाएगी। तो जैसे ही 17,080 के ऊपर आवरली कैंडल बनती है, आपका ये वाला टारगेट रहेगा। दिस इज़ फॉर 2 और 3 डेज़ के लिए जो ऑप्शन के ट्रेड लेते हैं या स्ट्रैटेजी करते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज़ मुझे बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मार्केट और कितना नीचे गिरने वाला है, कब बड़ा मूव आने वाला है, तो उन सब के लिए S&P निकाल के रखा है। अब S&P में हो क्या रहा है ना, आप देखोगे ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, 2% और नीचे जाने के चांसेस है, और उसके बाद में ऊपर आने के चांसेस है। कहाँ तक ऊपर आएगा, 1-2 हफ्ता ऊपर आएगा, ताकि हमारा मार्केट भी 17,500 17,600 के आसपास आ जाए। तो और थोड़ा सा पेन है S&P के इसमें, मे बी ऐसा हो सकता है ज़ोर से गिर के और नीचे आ जाए, आई डोंट नो, बट चांसेस है यहाँ पे रिवर्सल के, तो और एटलीस्ट 2% का तो यहाँ पे डाउन साइड दिख रहा है। उसके बाद में रिवर्सल होगा या बहुत ज़ोर से ब्रेकडाउन हो जाएगा, दैट वी डोंट नो। तो मैं जस्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कहूँगा कि वेरी हाई चांसेस कि जो बैड न्यूज़ थी, इंटरेस्ट रेट कट और इन्फ्लेशन, ये सब अकाउंट हो गई है इसमें। रशिया का वॉर चल रहा है, तो ये सब अगर मैं देखूंगा, मैं मैजिशियन नहीं हूँ, या कोई भी यहाँ पे ऐसा आदमी नहीं रहेगा जो आपको बता सकेगा कि ये नीचे जाने वाला है या ऊपर आने वाला है, कोई नहीं। और अगर कोई टेक्निकल एनालिस्ट ये क्लेम कर रहा है कि मैं आपको अभी बता दूंगा ये टूटने वाला है, तो गलत है, क्योंकि हमें नहीं मालूम मार्केट
कैसे रिएक्ट करने वाला है। बट अगर मैं ये कहूँ कि जैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया, ओके, यहाँ पे आके थोड़ा सा भी बाउंस बैक ले लिया और अच्छा खासा 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पावरफुल पैटर्न दिया, तब मैं कॉन्फिडेंटली कहूँगा कि ये यहाँ तक जाने वाला है। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स। ना ही कि मैजिक की तरह बताओ कि ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस अल्लादीन का चिराग नहीं है कि जब घिसोगे हर बार आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ कहा, अगर ये पॉइंट पे चांसेस है 2 कैंडलस्टिक या 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल के, तो जब रिवर्सल आएगा तब हम आगे ये मूव कैप्चर करेंगे। ये ध्यान में रखना, कोई आपको ये पॉइंट पे नहीं बता पाएगा कि नीचे जाना है कि ऊपर के तरफ ट्रेड लेना है। ओके, या फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी ये भी आप देख लो। टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा ऐसा हो गया और टूट गया, ओके, बाद में थोड़ा सा रीटेस्टिंग हो गया, ओके, और फिर अगर यहाँ पे वापस आ गया ना, तो मैं कॉन्फिडेंटली कहूँगा यस, अब नीचे जाने वाला है। कहाँ तक जाने वाला है? ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, तो ये लेवल्स तक जा सकता है। सो दिस इज़ हाउ टेक्निकल एनालिसिस वर्क। ना ही कि आपका एनालिसिस फेल हो गया, आपका एनालिसिस फेल हो गया, नहीं, दैट इज़ नॉट करेक्ट। एनालिसिस यस, अगर ये ऐसे बन रहा है और मैं बोल रहा हूँ ऊपर जाएगा, ये गलत है। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, कोई नहीं बता पाएगा। ओके, चांसेस आर हाई दैट रिवर्सल विल टेक प्लेस, बट जब होगा तब बात करेंगे। अब फिलहाल क्या है, यहाँ पे मैं सिंपल कहूँगा डाउन ट्रेंड है। डिसीजन कब लूँगा? ये लेवल के बाद ही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसीजन है मेरा, ये इंपॉर्टेंट। इसके नीचे जाएगा, रीटेस्टिंग हुआ, डाउन का डिसीजन लूँगा। इसके ऊपर यहाँ पे क्या मैं डिसीजन लूँगा? फिलहाल नहीं लूँगा। टेक्निकल एनालिसिस गलत आपको मीन्स आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर कंसेप्ट समझा नहीं है। अगर आप यहाँ पे ही डिसीजन ले रहे हो, ये गलत डिसीजन पॉइंट है। कुछ नहीं करना है। देयर आर मेनी पॉइंट्स वेर यू हैव टू सिंपली वेट। होप आपने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग सीखी रहेगी फॉर टेक्निकल एनालिसिस। और आप पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आफ्टर इवेंट हैज़ हैपेंड, यानी कि कुछ होने के बाद ही एंट्री लोगे, या फिर जस्ट हमें लगता है, ये नहीं चलता है। टेक्निकल एनालिसिस में कंफर्मेशन चाहिए रहता है, उसके बाद में ट्रेड लेना रहता है। वेरी वेरी क्लियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे निफ्टी के यहाँ पे। अब मैंने बता तो दिया कि ये ग्रीन कैंडल रिवर्सल की है ना, ये एक पावरफुल साइन दिखाती है कि अपसाइड हो सकता है। ओके, कब अपसाइड हो सकता है? देखो, ये तो हो गया। उसके बाद में छोटी रेड कैंडल, जो कि मैं रीटेस्टिंग की भी कह सकता हूँ। बट अपसाइड कब हो सकता है? 17,080 के बाद। ओके, तो मैं आपको क्या कहूँगा कि जब आवरली क्लोजिंग 17,080 के ऊपर हो जाए, तो एक अच्छा खासा चांस है आपको बड़ा मूव कैप्चर करने का। बट 10 मिनट्स में हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं? कुछ एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते 10 मिनट्स में, वो भी देखते हैं। ओह, 10 मिनट्स में यहाँ पे देखो बहुत गड़बड़ है। डबल बॉटम, डबल टॉप हो गया है, डबल टॉप। कहाँ तक जा सकता है? 16,980 तक। क्यों जा सकता है? 2 बार अटेम्प्ट किया, जो हमने नहीं देखा। अभी कौन से लेवल के बाद जा सकता है, मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। जैसे ही ये वाला सबसे एंड पॉइंट पकड़ना है, सबसे एंड पॉइंट, जैसे ही 17-15 के नीचे आ गया। ओके, 10 मिनट्स में रीटेस्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे नीचे आएगा देख लो ध्यान से, ऐसे आना चाहिए पूरा। ओके, बाद में यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, ये गलत एंट्री पॉइंट है। ऐसे आना चाहिए। ओके, फिर जब ये आएगा ना, आप क्या करोगे? बिना देखे, कभी कभी बिना सोचे समझे आप चाहिए तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो इसके प्रीवियस लो के नीचे रहेगी, ये एंट्री पॉइंट रहेगी, ये टारगेट रहेगा। सो होप यू हैव लर्नड। 16,980 का टारगेट रहेगा। कब बनेगा? जब भी
6980 का टारगेट है, राइट। वैसा तो छोटा टारगेट है, और एक बार 6980 टूटा तो बड़ा 100 पॉइंट्स का मूव आएगा। ओके, सो देयर विल बी, ये भी एक बार देख लो, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ और डिटेल में। ये कैसा मूव होगा ये भी देख लो, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए आपका। आएगा रिवर्सल आएगा, क्योंकि अगर मैं डाउन साइड का एनालिसिस, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं डाउन साइड का एनालिसिस आप करो, अगर इसके पहले ही घूम गया तो वीकनेस है, अगर ऐसे जाके ऐसे हो गया तो और 100 पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ तक आएगा। तो अब देखो, आपको धीरे धीरे ये पूरा थॉट प्रोसेस आ गया, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फ्री में, वो भी फ्री में इंडिपेंडेंट ट्रेडर के तरफ बढ़ रहे हो। ओके, समझ में आ रहा है। छोटे छोटे चीज़ें जो पूरे यूट्यूब में आपको कोई डिटेल में इतना नहीं सिखाएगा, और आप चेक कर लेना 10 मिनट्स के चार्ट में ऐसे ही होगा। क्योंकि जो इतने 10 साल, इतना 8,000 दो मीन्स 10,000 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन का मैं आपको जिस्ट दे रहा हूँ, या छोटे इसमें कह रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लेवल्स क्या कहूँगा, 17015, उसके बाद में रीटेस्टिंग, फिर जब नीचे जाएगा तो 69, मैं कहूँगा 80, थोड़ा सा ये हो जाएगा। ओके चलो, 16980 थोड़ा सा संभाल के रहना। मैं कहूँगा 83 में ही निकल जाना, 16983 में ही निकल जाना। अगर उसके बाद वापस ब्रेकआउट हुआ तो ये बड़ा ब्रेकआउट है, ये बड़ा ब्रेकआउट है, 100 पॉइंट्स का है, आराम से मस्के की तरह मिलेगा। तो अपसाइड का भी पूरा एनालिसिस डिटेल में बताया, डाउन साइड का भी बनाया, कोई दिक्कत नहीं करना है, कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि आपने पूरा सीख लिया है कि वैसे के वैसे मार्केट चलेगा। अगर नहीं हुआ मुझे वापस कमेंट करके बताना। ओके, अब ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस देखते हैं, क्या ओपन इंटरेस्ट बात कर रही है, और अदानी विल्मर को देखना है, बैंक निफ्टी को देखना है, तो थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। www निफ्टी ट्रेडर, ओके, सेवेंटीन के अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो कल के एक्सपायरी में लग नहीं रहा है कि निफ्टी टूटेगी, नहीं टूटेगी निफ्टी। अभी भी देखोगे बन रहा है, बट 17 के झट से बन गया तो नहीं टूटेगी। 17,100 लोगों को रेजिस्टेंस लग रहा है, तो जैसे ही 17,100 टूट जाएगा ना, अगर 17,100 ऊपर के तरफ टूट गया ना, तो 17,200 या 17,300 का, जैसे मैंने कहा ना, बड़ा मुंह आ सकता है। तो 17,001 17 के रॉक सॉलिड, और मैंने टेक्निकल में भी बता दिया। ऊपर के साइड में मैंने जो लेवल्स कहे थे 17,080 के बाद, जैसे कहा था झट से मीन्स ये वाला जो लेवल है, ओके, वो भी आ जाएगा। तो दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, जिनको वापस ये करना है। ओके, 17,080 के बाद स्ट्रेट अवे 17,200 ओके आ सकता है, क्योंकि 17,100 ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और यहाँ पे देखो S&P भी बढ़ रहा है, अगर बट यहाँ पे रिवर्सल नहीं आना चाहिए S&P का, एग्जैक्टली वो पॉइंट पे जब बाउंस बैक करेगा ना, तब सही रहेगा। सो ओपन इंटरेस्ट इज सपोर्टिंग आवर एनालिसिस, 17K के ऊपर नहीं, 17,200 के ऊपर नहीं, 17 के नीचे नहीं। कल की एक्सपायरी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है मेरे हिसाब से। ओके, और बैंक निफ्टी एक बार फटाफट देख लेते हैं, और उसके बाद में अदानी का देख लेते हैं क्या चल रहा है वो स्टॉक में। बहुत ऊपर बढ़ रहा है, तो क्या एंट्री के लिए सही पॉइंट है कि नहीं, मैं डिटेल में एनालिसिस करूँगा। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का स्लोप आप देखोगे ना, कम होते जा रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डबल बॉटम फॉर्म हो गया है। तो मैं कहूँगा इसके नीचे डाउन की पोजीशन, ओके, ये थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हो आप, बट ये इसके नीचे और सुस्टेन अगर आवरली में कर रहा है, इट इज़ टाइम टू गो शॉर्ट। अब भी कहाँ तक का ट्रेड बन रहा है, वापस 36,600। किसके ऊपर लेना चाहिए, तो 36,100 के ऊपर जब ही आवरली क्लोजिंग होगी ना, 36,600 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। और नीचे के साइड पे आप देखोगे ना, तो ये वाला जो है ना,
ये बच के रहना, भले ये टूटेगा बट 500 के नीचे नहीं जाएगा। सो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल अबाउट दिस स्पाइक, क्योंकि वापस अगर ये टूटा तो भी ये स्पाइक से घूमने के चांसेस हैं। तो दोनों मैंने आपको बता दिया। अब अदानी विल्मर और रुचि सोया, सब ऑयल एडिबल ऑयल्स के कंपनीज बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं आ रहा है क्योंकि डिमांड उतना अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आप मुझे पूछोगे मैं क्या अदानी विल्मर में ले लूँ? सी दिस वाज अ बेस्ट टाइम टू टेक अदानी विल्मर। ओके, अब मैं कहूँगा कि अगर आपको फिर भी लेना है आप ले सकते हो। मीन्स थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है। मैं क्यों कैसे कह रहा हूँ, ये आज का पुल बैक देखो, 1000 तक तो ये जाएगा ही जाएगा, उससे भी ऊपर जाएगा, आप ले सकते हो। 1000 तक मैं कहूँगा कि जाएगा। टेक्निकली फैंटास्टिक है, वहाँ पे रुचि से होया और अदानी विल्मर टॉप 2 कंपनीज ऑफ इंडिया है जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कहूँगा ये फ़िलहाल थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि मार्केट के कंडीशन के वजह से। बट जिस तरीके से आज पुल बैक आया है ना, लगता है और 10-15% आराम से मिल जाएंगे, यानी कि 1000 तो बन जाएगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, एंड इट वाज रियली हेल्पफुल कि आप आए, आपने ये देखा। अब आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करना सबसे पहले मत भूलना, ऐप इंस्टॉल करना और कमेंट सेक्शन में बताना आज का आपका एनालिसिस, आज का आपको एनालिसिस कैसे लगा।